बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 2 सराउंडेड बाय ट्रैश। बेटा अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि लोग अमूमन गंदगी उन इलाकों में गंदगी फैलाने में अपना कसूर महसूस नहीं करते जहाँ पर पहले ही कूड़ा करकट हो, गंदगी हो। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि गंदगी फैलाने में कोई मुज़ायका नहीं है क्योंकि इलाके को साफ़ रखना खाकरोबों की ज़िम्मेदारी है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए क़याम करते हैं और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जगह को किस कंडीशन में छोड़ जाते हैं। दूसरे लोग एक कूड़ादान में कूड़ा डालने के लिए वहाँ तक चल के जा नहीं सकते। बहुत से लोग ये दलील देते हैं कि पहले ही इतना गंदगी, इतना ही कूड़ा करकट होता है गलियों के अंदर, और वो ये समझते हैं कि मज़ीद यानी कि एक और शॉपिंग का बैग है या जूस की बोतल है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है बेटा, तो जो गलत बात है। आज हमने पैराग्राफ नंबर 4 और 5 की ट्रांसलेशन को करना है। ठीक है, ओके। ट्रैश दैट इज लेफ्ट अराउंड अस अट्रैक्ट्स जर्म्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट्स। ट्रैश का मतलब बेटा कूड़ा करकट। दैट जो कूड़ा करकट जो इज लेफ्ट का मतलब है छोड़ दिया जाता है। बेटा लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लीव, लेफ्ट। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ओके। अराउंड का मतलब है इधर उधर, अस हमारे, यानी कि क्या, कूड़ा करकट जो हमारे इधर उधर छोड़ दिया जाता है। कूड़ा करकट जो हमारे इधर उधर छोड़ दिया जाता है। अट्रैक्ट्स यानी कि मुतवज्जे करता है। ठीक है। जर्म्स यानी कि जरासीमों को, फ्लाइज मक्खियों को, मॉस्किटोज मच्छरों को, एंड इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़ों को। ओके। अब मुहावरा सुनना है आपने। कूड़ा करकट जो हमारे इधर उधर छोड़ दिया जाता है वो जरासीमों, मक्खियों, मच्छरों और कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। बेटा अस का मतलब है हमें, ठीक है, हमारे। अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट वर्ब है कशिश करना यानी कि मुतवज्जे करना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये पैसिव है, ये एक्टिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पैसिव है और ये एक्टिव है। एक्टिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा होता है और पैसिव में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। ओके। एंड बेटा कंजक्शन है, देखे ना, इसको जोड़ रहा है। जर्म्स, फ्लाइज कोमे है, ठीक है, कोमा और उसके बाद कंजक्शन यूज किया। ठीक है। और जर्म्स, फ्लाइज, मॉस्किटो, इंसेक्ट्स, ये क्या बेटा नाउन है। रोटन फ्रूट्स एंड डिकेइंग फूड स्टफ्स इमिट पॉइजनस गैसेस एंड बैड स्मेल विच आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ओके। रोटन फ्रूट्स गले सड़े फल, एंड डिकेइंग का मतलब है बोसीदा, एंड और डिके होता है बोसीदा। डिकेइंग फूड यानी कि बोसीदा खाने, स्टफ्स अशिया यानी कि बोसीदा खाने की अशिया। ओके। स्टफ्स का मतलब अशिया। इमिट का मतलब बेटा खारिज करना यानी कि खारिज करते हैं। पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस जहरीली, गैसेस यानी कि जहरीली गैसें खारिज करते हैं। एंड बैड स्मेल और बुरी यानी कि बदबू, गंदी बू, विच जो आर हैं एक्सट्रीमली का मतलब है इंतहाई। हार्मफुल का मतलब बेटा नुकसानदेह। फॉर आवर हेल्थ हमारी सेहत के लिए, फॉर के लिए, ओवर का मतलब हमारी, हेल्थ का मतलब सेहत, हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। अब मुहावरा सुने बेटा। गले सड़े फल और बोसीदा खाने की अशिया, गले सड़े फल और बोसीदा खाने की अशिया, जहरीली गैसें और गंदी बू खारिज करती हैं
जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। ओके बेटा, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कूड़ा करकट जो हमारे इधर उधर छोड़ दिया जाता है वो जरासीमों को, मक्खियों को, मच्छरों को और कीड़ों मकोड़ों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। गले सड़े फल और बोसीदा खाने की अशिया जहरीली गैसें खारिज करती हैं और जहरीली गैसें और गंदी बू खारिज करती है जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। ओके, बट वर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स द इंटायर एरिया एन अनटिडी लुक। बट लेकिन, मगर, ठीक है बेटा, लेकिन वर्स्ट का मतलब है बदतरीन, ऑफ ऑल सबसे, यानी कि सबसे बदतरीन, सबसे बदतरीन या सबसे बुरी बात ये है, इट गिव्स, ये देता है या ये देती है। यहाँ मतलब इट गिव्स को आप कह सकते हैं जहर करती है। ये जाहिर होती है द इंटायर पूरे, मुकम्मल, एरिया इलाके को, एन एक अनटिडी का मतलब है गंदी, यानी कि जो नीट एंड क्लीन ना हो। लुक का मतलब क्या बेटा? हालत, शक्ल। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि इससे पूरे इलाके की ये हालत, पूरे इलाके की हालत गंदी जाहिर होती है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि इससे पूरे इलाके की हालत गंदी नजर आती है या जाहिर होती है। ओके बेटा। लिटरिंग shows that people lack civic sense and have little interest in preserving their environment. Littering mean बेटा कूड़ा करकट, shows यानी कि कूड़ा करकट जाहिर करता है, यानी कि कूड़ा करकट फैलाने से जाहिर होता है that के people लोग lack का मतलब है बेटा कमी, यानी कि कमी होती है civic sense, शहरी हिस्स की या शहरी शऊर की कमी होती है। क्या बेटा? कूड़ा करकट फैलाने से ये बात जाहिर होती है, कूड़ा करकट फैलाने से ये बात जाहिर होती है कि लोगों में शहरी हिस्स की क्या बेटा कमी है, लैक है। एंड हैव और रखते हैं लिटिल इंटरेस्ट, यानी कि लिटिल बहुत थोड़ी, यानी कि कम, लिटिल कम, इंटरेस्ट दिलचस्पी, यानी कि बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं इन प्रिजर्विंग यानी कि तहफ़्फ़ुज़ करने में, देयर मीन अपने, इन्वायरमेंट अपने माहौल को। ओके, कूड़ा करकट फैलाने से ये बात जाहिर होती है कि लोगों में शहरी हिस्स की क्या बेटा कमी है, शहरी हिस्स की कमी है और वो अपने माहौल को, और वो अपने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं। ओके, बहुत कम दिलचस्पी, हैव का यहाँ आप कह सकते हैं कि लेते हैं, रखते हैं। ओके, फिर सुन ले बेटा, गंदगी यानी कि कूड़ा करकट फैलाने से ये बात जाहिर होती है कि लोगों में शहरी हिस्स की कमी है और वो अपने माहौल को तहफ़्फ़ुज़ में बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं। द ट्रूथ इज दैट इफ वी मेक अ लिटिल एफर्ट टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज आवर सराउंडिंग्स विल बी क्लीन एंड सेफ। द ट्रूथ सच ये है दैट के इफ वी, अगर हम, मेक करें, बनाएं, अ लिटिल थोड़ी सी, एफर्ट कोशिश, कि थोड़ी सी कोशिश करें, मेक का मतलब करें, कोशिश करें, टू डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या बेटा ठिकाने लगाने की, क्या बेटा ठिकाने लगाने की, गार्बेज कूड़ा करकट यानी कि गंदगी को ठिकाने लगाने की, आर सराउंडिंग्स हमारे इर्द गिर्द, विल भी हो जाएगा क्लीन एंड सेफ, क्या हो जाएगा साफ और महफूज, सेफ का मतलब महफूज, क्लीन साफ। अब सुने, हकीकत ये है कि अगर हम कूड़ा करकट ठिकाने लगाने की थोड़ी सी कोशिश करें तो हमारा इर्द गिर्द साफ और महफूज होगा। ओके, इज इट क्लियर बेटा? ये इस पैराग्राफ में देखें, शोज यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा, क्यों? सब्जेक्ट सिंगुलर है, V1 यानी कि प्लस एस या ES। जब सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या सिंगुलर तो
फिर हम वर्ब के साथ एस सी एस का इजाफा कर देते हैं, ठीक है। ये सादा यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होती है, ठीक है बेटा। हैव भी यानी कि फर्स्ट फॉर्म ही है। देयर प्रोनाउन है। द आर्टिकल है बेटा डेफिनेट आर्टिकल, द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, ओके। इज है यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट है। विल बी कि हमारा इर्द गिर्द, विल बी, विल के विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी वर्ब की, विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का ये नेगेटिव होता तो विल शैल के बाद नोट लगा दें, फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। यहाँ पे देखें ट्रैश दैट इज लेफ्ट इज, ये पैसिव था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अट्रैक्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इमिट खारिज करते हैं, इमिट खारिज करना होता है, इमिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सारा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आर सिंपल प्रेजेंट, ओके बेटा। इट गिव्स अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ जैसे था शोज गिव्स, गिव होता है ना देना, गिव गेव गिवन होता है, शो शोड शोड होता है। इज इट क्लियर बेटा। ये आज का हमारा लेक्चर थे, इसको आपने प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।